नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा टॉपिक जो हर पेरेंट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर पेरेंट्स की ये सोच होती है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा कहीं भी जाए तो अच्छे पोस्ट पर जाए, ऑफिसर बने, आईएएस करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इवन डेट मैं भी एक फादर हूँ और मेरी जो बच्ची है वो थर्ड क्लास में पढ़ रही है। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि इसको एक ऐसा ऐसा डायरेक्शन दिया जाए, एक ऐसी दिशा दी जाए जिससे हमें फ्यूचर में डॉक्टर या बेस्ट आईआईटी से इंजीनियरिंग करे। हालांकि बच्चों को फ्रीडम होता है, बच्चे कुछ भी करें, लेकिन फादर मदर ये चाहते हैं कि हर बच्चा एक अच्छे जॉब्स करे, अच्छे पोजीशन पर जाए, जिससे उसका तो नाम, अपना घर का नाम तो करता ही है, खुद में भी सेटिस्फैक्शन हो, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होते हैं। तो ज़्यादा लंबा समय न लेके अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पर आ रहा हूँ। आफ्टर ट्वेल्थ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जब मैं टीच करता था आकाश कोचिंग में, अभी मैं गवर्नमेंट लेक्चरर, एज ए गवर्नमेंट लेक्चरर टीच कर रहा हूँ, तो बच्चे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं जब ट्वेल्थ पास हो जाते हैं कि ट्वेल्थ के बाद सर क्या करें। आप अगर पेरेंट जागरूक है, अगर पेरेंट से जानता है, तो वो 6-7 क्लास से ही बता देता है कि बच्चे को क्या करना है। लेकिन कई ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं या ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, उनको इतना पता नहीं है कि हम बच्चे को क्या गाइड करें। ट्वेल्थ के बाद घर वाला कोटा जा रहा है, बगल वाला पड़ोसी कोटा जा रहा है, तो मैं भी कोटा भेज दूं। तो एक प्रकार से केवल भेजने से काम नहीं चलेगा, और बाद में पता चला 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और बच्चा 200 नंबर भी नहीं ला पाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड लाया हूं, जिस स्लाइड से आप बेस्ट कैरियर चूज कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक बेहतरीन स्लाइड मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, जो आप यहां देख सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर स्लाइड्स में आप देख सकते हो कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। अगर हम ट्वेल्थ कंप्लीट कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ट्वेल्थ कंप्लीट कर लेता है, अगर कोई छात्र ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट कर लेता है, तो वो कहाँ जाए। कई लोग बोल देते हैं चलो आप कॉमर्स में जाओ, कई लोग बोलते हैं आप लॉ में करो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इंजीनियरिंग में जाएं, डॉक्टर में जाएं। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर स्लाइड बनाया है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्लाइड नंबर फर्स्ट जो है आपका, इंडिया में हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अपने कैरियर को चूज करते हैं और उस कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो इंडिया में जो टॉप मोस्ट एग्जाम होता है वो नीट का होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बताए हैं कि इंडिया में जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जाम नीट आपको क्रैक करना पड़ेगा। इफ यू विल क्रैक द नीट एग्जाम, देन यू विल बिकम ए डॉक्टर। अगर यू विल क्रैक द जेई एग्जाम, तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आईआईटी में सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आप नीट करते हो तो अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो ऑल इंडिया लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एक नीट होता है जिससे आप डॉक्टर बनते हैं। जेई मेन के द्वारा आप आईआईटी में या फिर एनआईटी में एडमिशन लेके आप इंजीनियरिंग करते हो। ये सारे ऑल इंडिया एग्जाम्स है। अगर आपको लॉ करना है तो क्लैट का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशंस करने हैं, जैसे बीएचयू से करना है, जेएनयू से करना है, या फिर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां से आप बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो, तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा, जिसको शॉर्ट में हम सीयूईटी बोलते हैं। अगर आपको कॉमर्स फील्ड में सीए करना है तो फिर सीए का एग्जाम क्रैक करना होगा। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो आपको निफ्ट वाला एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है, उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में आप देख सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम क्रैक करना होगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो जेई का एग्जाम क्रैक करना होगा। अगर आपको अच्छे एडवोकेट बनना है तो आपको लॉ फील्ड में जाना पड़ेगा और वहां पर क्लैट एग्जाम क्रैक करना होगा।
आप अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको CUET एग्जाम क्रैक करना होगा। आप अच्छे CA अकाउंटेंट में जाना चाहते हो, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हो तो CA के एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे। और अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो तो आपको निफ्ट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप आर्मी फील्ड में जाना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, कर्नल लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो तो गवर्नमेंट NDA का एग्जाम कराती है। इसमें NDA नहीं है तो आप NDA का भी एग्जाम देके एज ए ऑफिसर सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अब कंफ्यूजन ये होता है कि क्या कोई बच्चा 12th पास करे और डायरेक्ट नीट में क्वालिफाई कर जाए, कोई बच्चा 12th पास करे क्या डायरेक्ट CA बन जाएगा, क्या कोई बच्चा 12th पास करके डायरेक्ट JEE का एग्जाम निकाल लेगा? इम्पॉसिबल, असंभव। इसके लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग के तहत अगर आप कोई कोर्स करते हो, कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर आप नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और वो प्लानिंग 9th 10th 11th 12th यानी 3-4 साल आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छी तैयारी होगी, सिस्टमेटिक होगी, प्लानिंग के साथ होगी तो फर्स्ट टाइम में आप नीट निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो कॉमन एग्जाम्स हैं इसमें क्या स्कोप्स होगा, कौन से ऐसे कोर्स होते हैं, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारा जो स्लाइड्स है, एक तो जैसे आपका JEE है तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। अगर नीट में आपको नीट के एग्जाम्स का जो बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th का वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। क्लैट के एग्जाम्स कोई भी दे सकता है, लॉ फील्ड में जा सकता है। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएशन है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, तो कोई भी स्ट्रीम का दे सकता है। CA BCom वाले भी दे सकते हैं, यानी आप कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं, तो ये कॉमन है। और निफ्ट भी है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, बशर्ते आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अब आते हैं अलग अलग कोर्सेज में। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आते हैं, पहला जो कोर्स है वो है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर हम देखें, ध्यान से अगर देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे पहला जो है आपका BTech करना या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको JEE का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, JEE मेन एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और JEE मेन एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको NIT में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप JEE एडवांस क्रैक करते हो तो आपको जो इंडिया में 23 IIT है उसमें एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप एक बार IIT में सिलेक्शन हो जाए तो आफ्टर 4 इयर्स आपको एक बेहतरीन जॉब मिलता है। हमारे इंडिया में 23 IIT है, उस IIT में आपको JEE मेन से नहीं होगा सिलेक्शन, JEE मेन के साथ साथ एडवांस भी क्रैक करना होता है। दूसरा जो ब्रांच है तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे JEE मेंस के अलावा आप स्टेट इंजीनियरिंग भी देके आप एडमिशन ले सकते हो, बट वहां पर IIT में सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा आर्किटेक्चर में आप जा सकते हो, यहाँ पर JEE मेन पार्ट 2 से होता है, दूसरा एग्जाम होता है JEE मेन पार्ट 2 का, जिसके थ्रू आप भी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन ले सकते हो। तीसरा, आप पायलट बनना चाहते हो तो मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको DGCA से एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, DGCA का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, वहां से आपको लाइसेंस मिलता है, फिर जाके आप पायलट के एग्जाम्स में एज ए पायलट आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर इंटरव्यू। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि हम ऑफिसर बने तो NDA इज द बेस्ट ऑप्शन। आप NDA क्रैक करते हो, NDA क्रैक करने के बाद आप सेना में चले जाओगे, आर्मी में जाओगे, और वहां से भी आप एज ए जो लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वहां पर फ्लाइंग सेक्शन चूज करके आप जा सकते हो। उसके अलावा PCM में अगर आप ग्रेजुएशन प्लस, आजकल ग्रेजुएशन प्लस BEd का कोर्स हो रहा है, 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है, जहां पर आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd दोनों की कंबाइंड डिग्री मिलती है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यानी सबसे पहले IIT JEE मेंस और एडवांस के थ्रू BTech में जाओगे, B आर्किटेक्चर JEE मेन पार्ट 2 से होता है। पायलट का एग्जाम्स के लिए आपको DGCA से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, NDA का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम, और उसके बाद आपका इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, तो आपको NDA में एज ए ज्वाइन करोगे। BSc BEd 4 साल का कोर्स है, वो आप कर सकते हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। आप सारे यूनिवर्सिटीज के थ्रू, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आप ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी फैशन टेक्नोलॉजी में भी 4 ईयर का कोर्स आप कर सकते हो, और साथ ही साथ 12th के बाद BCA कर सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 4 साल का कोर्स है।
उसी तरह से अगर हम बायोलॉजी फील्ड में आते हैं, बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो सबसे बड़ा एग्जाम फर्स्ट चॉइस जो होता है स्टूडेंट्स का वो होता है डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट हर साल नीट का एग्जाम लेती है। नीट में करीब 20 से 25,000 गवर्नमेंट सीट्स होती है, जहां पर आपको एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। तो आपको 5 साल का एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर रैंक कम आते हैं, थोड़े नंबर कम आते हैं, तो डेंटल मिलेगा आपको, और थोड़े नंबर कम आते हैं तो आपको बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी, या फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, या आयुर्वेदिक है। मतलब आपको नीट के थ्रू एमबीबीएस भी मिलेगा, डेंटल भी मिलेगा, होम्योपैथिक भी मिलेगा, फिजियोथेरेपी मिलेगा, आयुर्वेदिक मिलेगा। अगर इसमें नहीं होता है तो आप बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हो मेडिसिन कंपनी में जाने के लिए, तो बी फार्मा कर सकते हो। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, कई सारी यूनिवर्सिटियां फूड टेक्नोलॉजी कराती हैं। आप कोको कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइन की कंपनी में जॉब मिल जाएगा। एमएससी बीएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, और फार्मा सेक्टर में या फिर बायोटेक सेक्टर में जहां पर वैक्सीनेशन वाली कंपनियां हैं, वैक्सीन बनाती है, वहां पर आप जॉब कर सकते हो। पैथोलॉजी कर सकते हो, पैथोलॉजी के कोई डिप्लोमा कर सकते हो, जहां से आपको डॉक्टर लाल, मैनकाइंड वगैरह में आप जॉब कर सकते हो। नर्सिंग कर सकते हो, 3 से 4 साल का कोर्स होता है, 3.5 साल से लेकर 4 साल का। वहां से आप नर्सिंग करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एज ए नर्स ज्वाइन कर सकते हो। लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है। आप साथ ही साथ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में भी आप बायोलॉजी में हो तो आप जा सकते हो। क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के कई सारे लैब्स हैं, कई सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं जो क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस कराती है। जैसे सागर यूनिवर्सिटी है, वहाँ का क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस बेस्ट है, वहाँ से आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तीसरा अगर आए तो कई सारे बच्चे एडवोकेट बनना चाहते हैं कि हम अच्छे वकील बने। कपिल सिब्बल जैसे हैं, बहुत सारे ऐसे वकील से, मुकुल रोहतगी हैं, कि करोड़ों का पैकेज होता है। तो हम लॉ करें तो आजकल लॉ में क्या है कि इंटीग्रेटेड कोर्स ज़्यादा फेमस हो गया है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स में कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन और एलएलबी दोनों की जो डिग्री होती है एक साथ मिल जाती है, 5 इयर्स, बीए, बीकॉम प्लस एलएलबी। एलएलबी अगर आप करते हो तो 3 साल का होता है। तो यहाँ पर कंबाइंड डिग्री जो आजकल चल रहा है, ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी, तो बीबीए वाला बच्चा भी एलएलबी कर सकता है। अगर हम आर्ट्स में जाएं तो एक तो कॉमन है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स से कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दूसरा, बीए के साथ आप बीएड कर सकते हो। साइंस के साथ जैसा था वैसे ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बीएड। फिर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आज तक देखते हो आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, उस पर देखते हो डिबेट बहुत चलते हैं। तो आजकल जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको कई सारे यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट निकालता है, जैसे जामिया इस्लामिया करके है, वीएचयू है, तो वहाँ का आप इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो आर्ट्स के बाद, और लाइब्रेरियन साइंस भी कर सकते हो। उसी तरह से अगर हम कॉमर्स की बात करें तो बैचलर कॉमर्स से कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का एग्जाम मैंने बताया ऑल इंडिया लेवल का होता है, फाउंडेशन लेवल का 3 फेज होता है, पहले फाउंडेशन लेवल को ज्वाइन करोगे। उसी तरह से आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो, सीएस है। तो ये सारे बीकॉम के जॉब्स हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे स्ट्रीम्स होते हैं, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो मैथ वाला भी कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है, और कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन होता है। जैसे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, मैथ वाला भी कर सकता है, बायो वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, जनरल सब कुछ करता है। एलएलबी कोई भी वकील बन सकता है, चाहे मैथ का हो चाहे बायो का हो। टूरिज्म कोई भी कर सकता है, एनिमेशन कोई भी कर सकता है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है, बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग कर सकता है, डीएड भी कर सकता है, और कोई भी लैंग्वेज कोर्स कोई भी कर सकता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। अगर आप मैथ में जाते हो तो आपको जेई मेन का एग्जाम और एडवांस क्रैक करना होगा। अगर आप बायोलॉजी में जाते हो तो मेजर एग्जाम नीट है। अगर नीट में मैं विश करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो फिर आपको ये सारे ब्रांचेस चूज कर सकते हो और आप अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हो। लॉ का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, और कुछ ऐसे कोर्सेज जो सबके लिए कॉमन है। तो आज मैंने एक ट्राई किया है आपको कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं। अब नीट का एग्जाम्स कैसे होता है, तो इसमें टोटल
180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन जो होता है वो बायोलॉजी का होता है और 45 फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। तो करीब 180 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, 720 मार्क्स का होता है। इस बार जो सिलेक्शन हुआ था वो 530 540 के आसपास हुआ था। तो आप नीट के एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एक बार मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा एग्जाम्स के कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कैसे हम तैयारी करें। उसी तरह से जेई मेंस है, क्लैट है, तो पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक ब्रांच बाई ब्रांच में उसको डिस्कस करूंगा। तो आज मैं सेकंड वीडियो आपके सामने बताया कि 12th के बाद हम क्या करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो आप बिल्कुल देख सकते हो। बीटेक, बी आर्किटेक्चर, पायलट, एनडीए, बीएससी बीएड, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बीसीए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएमएस, बी फार्मा, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, नर्सिंग, लैब टेक्नोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। लॉ में बीए, बीकॉम प्लस एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी, बीए, बीए, बीएड, बीजीएमएस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस। कॉमर्स में बीकॉम, बीबीए, सीए, सीए, सीएमए और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एलएलबी, टूरिज्म एनिमेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन, डीएड एंड लैंग्वेज कोर्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।